हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर जनरल नॉलेज से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? गंगा घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी, इनमें से कोई नहीं। इसका नर्मदा घाटी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम, कोल्डिहवा, ब्रह्मागिरी, संगनकल्लू। यह बुर्ज होम सही हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सेबुक्तगीन, इस्माइल। इसका अल्पतगीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत में कब आया था? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। इसका 11वीं शताब्दी में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। यह अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। इसका बहुत उच्च घनत्व हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर, क्वासर। इसका कृष्ण मास्टर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री, 23.4 डिग्री। इसका 23.4 डिग्री हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका मणिपुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। इसका इन सभी से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। इसका गांधीनगर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इसका विलियम वुड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्लो मिंटो सुधार 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका भारतीय सरकार अधिनियम 1935 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका
जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। इसका फैजपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? CR राव, PC महालनोबिस, BKRV राव, KN राज। इसका PC महालनोबिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? 2011-12, 2004-5, 2014-15, इनमें से कोई नहीं। इसका 2011-12 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय योजना आयोग, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय। इसका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां कृषि उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की सामान्य भागीदारी हो। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का, तापमान का। यह दाब का इकाई है। बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। बल का न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट। इसका वाट सही आंसर हो जाएगा। यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका ड्यूट्रॉन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। इसका दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इसका जेरेंटोलॉजी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। यह कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी का किसमें उपयोग किया जाता है? सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपी कल्चर में, पीसी कल्चर में। यह एपी कल्चर में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981, 1986, 1995, 2000। यह 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वाशिंगटन, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न है, नीमा से आशय है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? NEAMA, नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट असेसमेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। इसका नेशनल एनवायरनमेंट
असेसमेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, ये सभी। यह आउटपुट होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, इनमें से कोई नहीं। इसका इनपुट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है एनिएक, मार्क 1, प्रम, ए और बी। इसका ए और बी दोनों हो जाएगा सही आंसर, एनिएक और मार्क 1। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? द्विकोट प्रकार, त्रिकूट प्रकार, एकायतन प्रकार, पंचायतन प्रकार। यह पंचायतन प्रकार का है। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज के पीतल की बौद्ध प्रतिमा किस काल में निर्मित हुई? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, इनमें से कोई नहीं। इसका गुप्त काल में हो गया सही आंसर। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना यह न भूलें कि आप 40 में कितना सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। यह बिहार में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? ब्रुसेल्स, जिनेवा, ओस्लो, स्टॉकहोम। यह स्टॉकहोम में है, प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण, वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान। यह पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? सर जगदीश चंद्र बोस, एस चंद्रशेखर, बी एस नैपॉल, हरगोविंद खुराना। इसका सर जगदीश चंद्र बोस सही हो जाएगा, इन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और हमेशा दृष्टि अपने उस लक्ष्य पे रखिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।